शहार्दिशीर्षे विमले वसन्तं गोदावरीतीरे पवित्रदेश यदेदर्शनर्पातम् आशुनाशं प्रयतितं त्र्यम्बकेशमीशं मीडे नमः शिवाय। भगवान शिव का एक अन्य नाम त्र्यंबकेश्वर भी है। त्र्यंबकेश्वर का अर्थ है भगवान शिव का वह ज्योतिर्लिंग जिसमें भगवान शिव अपनी तीनों नेत्रों की ज्योति सहित विराजमान रहते हैं। हरे कृष्णा। भगवान शिव के प्रिय इस पवित्र श्रावण मास में हम श्रवण कर रहे हैं भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा। और इस कथा के पड़ाव में आज हम हैं 11वें ज्योतिर्लिंग यानी भगवान शिव के त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा में। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के नासिक के परमगिरी पर्वत में त्र्यंबक नामक स्थान पर स्थित है। तो आइए इस पवित्र ज्योतिर्लिंग की कथा का श्रवण करते हैं। बहुत समय पहले की बात है कि इस स्थान पर अकाल पड़ गया था और यहाँ पर रहने वाले जन जीव, वन्य जीव इत्यादि दुर्भिक्ष के कारण अकाल मृत्यु को प्राप्त कर रहे थे। और यह शब्द देखकर जन जीवन के कल्याण की मंशा से ऋषि गौतम तथा उनकी पत्नी अहिल्या ने वरुण देव की तपस्या करी और 6 महीने तक उनकी तपस्या करी। 6 महीने की तपस्या के पश्चात वरुण देव गौतम ऋषि तथा देवी अहिल्या की तपस्या से प्रसन्न हुए और वहाँ प्रकट हुए। तब उन्होंने गौतम ऋषि से वरदान मांगने को कहा। गौतम ऋषि ने वरुण देव से इस प्रकार कहा कि हे देव, यहाँ पर अकाल के कारण जीव जंतुओं की अकाल मृत्यु हो रही है। धान्य इत्यादि भोजन इत्यादि के लिए सभी भुखमरी से परेशान हैं। हे देव, आप कृपा कर यहाँ जल वर्षा करें जिससे जनजीवन पुनः संचालित हो सके, वन्य जीव जंतु इत्यादि अकाल मृत्यु को प्राप्त न करें। तब वरुण देव ने कहा कि वह विधि के विधान के विरुद्ध यहाँ वर्षा तो नहीं कर सकते, किंतु हाँ, आपके तप के कारण, आपकी जन जीवन के कल्याण की मंशा के कारण जो आपने तपस्या की थी उसके फल स्वरूप आप यहाँ पर एक कुंड का निर्माण करें और मैं उसे अक्षय जल से भरूंगा, यानी जिसका जल कभी समाप्त नहीं होगा। इस प्रकार वरुण देव की आज्ञा का पालन करते हुए ऋषि गौतम तथा उनकी पत्नी अहिल्या ने एक कुंड का निर्माण किया और वरुण देव ने अपने वचनानुसार उसे अक्षय जल से भर दिया। उसका जल कभी समाप्त नहीं होता था और वहाँ पर रहने वाले सभी मनुष्य इत्यादि पशु पक्षी वापस अपने स्थान पर लौट आए। इससे गौतम ऋषि की चारों ओर प्रशंसा होने लगी। इस पर कुछ अन्य ऋषिगण ईर्ष्या में थे कि गौतम ऋषि की प्रशंसा हो रही है। कुछ समय पश्चात उस कुंड पर कुछ बालक पानी लेने के लिए आए। तभी वहाँ पर कुछ ऋषि पत्नियाँ भी आई और झल्ला कर उनसे कहने लगी कि पहले वही पानी लेंगी। उन्हें वहाँ से जाने के लिए कहने लगी। तब अहिल्या वहाँ आई और उन्होंने कहा कि इस जल पर सभी का समान अधिकार है। इन नन्हे बालकों को भला इस प्रकार क्यों यहाँ से जाने को कह रहे हो। तब ऋषि पत्नियाँ पहले से ही ईर्ष्या में थी और उनसे कहने लगी कि अहिल्या से कि तुम इस कुंड का निर्माण तुमने किया है, इसलिए तुम हमारा अनादर कर रही हो। और घर जाकर ऋषियों को यह बात बढ़ा चढ़ा कर गई। इस पर अन्य ऋषिगण गौतम ऋषि से बदला लेने का मन बना चुके थे और उन्होंने गणेश जी की पूजा आराधना करी और गणेश जी से कहा कि गौतम ऋषि से बदला लेने के लिए उनकी मदद करें। गणेश जी ने उन्हें कहा कि गौतम ऋषि के कारण ही यहाँ पर पानी का अक्षय भंडार स्थापित हुआ है। गौतम ऋषि के कारण ही यहाँ पर जनजीवन सामान्य हुआ है। ऐसा करना उचित नहीं है और इसका परिणाम भविष्य में उन सबको भुगतना पड़ेगा। किंतु उन ऋषियों ने गौतम ऋषि से बदला लेने का मन बना लिया था और इस प्रकार गणेश जी की बात नहीं मानी। तब गणेश जी ने भी कहा कि वह उन्हें इस कार्य में उनका सहयोग करेंगे। तब कुछ समय पश्चात गणेश जी एक दुर्बल गाय का रूप बनाकर ऋषि गौतम के खेतों में आए। ऋषि गौतम ने देखा कि वह गाय अत्यंत दुर्बल है। उन्होंने लगा कि अकाल के कारण ही यह गाय की इस हालत हो गई है। इस प्रकार वह उसे पानी
तथा घास इत्यादि खिलाने के लिए उसके पास गए। जैसे ही उसे अपने पास बुलाया, उसे सहलाने लगे, उनके हाथ के स्पर्श से वह गाय जमीन में गिर गई और वहीं पर मर गई। तब अन्य जो ऋषिगण थे वह उन्हें छुप कर देख रहे थे और उन्होंने कहा कि वह गौ हत्यारे हैं, उन्होंने गौ हत्या की है, उन्हें गौ हत्या का पाप लगा है। अरे गौ हत्यारे, तुम्हें यहाँ पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। इस प्रकार उन्हें प्रताड़ित करने लगे। तब ऋषि गौतम अपनी पत्नी के साथ एक दूसरे स्थान त्र्यंबक नामक स्थान पर रहने लगे। कुटिया बनाकर वहीं निवास कर रहे थे। तब इन ऋषियों ने वहाँ भी उन्हें प्रताड़ित करना शुरू कर दिया कि वे गौ हत्यारे हैं, उन्हें हवन इत्यादि करने का कोई अधिकार नहीं है, उन्हें पूजा करने का कोई अधिकार नहीं है। इस प्रकार उन ब्राह्मणों से हाथ जोड़कर ऋषि गौतम ने कहा कि वह गौ हत्या के पाप से किस प्रकार मुक्त हो सकेंगे, ऐसा उन्हें बताएं। तब उन ऋषियों ने गौतम ऋषि से इस प्रकार कहा कि वे पृथ्वी की 3 बार परिक्रमा करें और फिर यहाँ लौटकर 1 महीने तक उपवास करें। फिर ब्रह्मगिरी की 100 बार परिक्रमा करें और उसके बाद ही तुम्हारी शुद्धि होगी। अथवा गंगा जी को इस स्थान पर लाकर उन्हीं के जल से स्नान करें तथा 1 करोड़ पार्थिव शिवलिंग बनाकर महादेव की आराधना करें और फिर से गंगा जी में स्नान करके फिर ब्रह्मगिरी पर्वत की 11 परिक्रमा करें। 100 घड़ों के जल से पार्थिव शिवलिंग को स्नान कराने पर ही तुम्हारा उद्धार होगा, तुम्हारी शुद्धि होगी। ऐसा उनकी बात को शिरोधार्य कर गौतम ऋषि ने बोला कि वह ऐसा ही करेंगे और उन्होंने वहाँ पर पार्थिव शिवलिंग की स्थापना कर भगवान शिव की आराधना शुरू कर दी। और इस तपस्या में उनकी पत्नी साध्वी देवी अहिल्या ने उनका सहयोग किया और इस प्रकार उनकी पूजा आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और उनसे वर मांगने को कहा। तब ऋषि गौतम ने उनसे कहा कि उन्हें गौ हत्या के पाप से मुक्त कर दें। तब भगवान भोलेनाथ बोले कि हे ऋषिवर, तुम सदैव ही पाप मुक्त थे, तुमने कोई पाप नहीं किया था। यह तो इन ऋषियों के ने तुम्हें प्रताड़ित करने के लिए, परेशान करने के लिए प्रपंच रचा था और इनका कभी भी कल्याण नहीं होगा। इस पर गौतम ऋषि बोले कि हे ऋषिवर, यदि यह इन ऋषियों का कार्य है तो इनकी मुझ पर कृपा है कि यदि यह इस प्रकार का प्रपंच नहीं करते तो शायद मुझे आपके दर्शन नहीं होते। हे ऋषिवर, आप इस स्थान पर गंगा जी को पुनः प्रकट करने का कृपा करें। इस पर भगवान शिव ने उन्हें तथास्तु कहा और गंगा को उस स्थान पर आने के लिए प्रार्थना करें। तब श्री गंगा जी ने कहा कि वह इस स्थान पर तभी आएंगी जब यहाँ पर आप अपने संपूर्ण परिवार के साथ लिंग के रूप में तथा सभी देवी देवता आकर यहाँ पर निवास करेंगे। तब ऐसा सुनकर तब शिव जी ने गंगा जी को तथास्तु कहा और सभी देवताओं ने कहा कि जब जब बृहस्पति देव सिंह राशि में प्रवेश करेंगे तब सभी देवगण यहाँ आएंगे। इस प्रकार गंगा जी वहाँ धरती पर प्रकट हुई और गंगा जी के वहाँ वाले स्वरूप को गोदावरी नाम से विख्यात हुई और इस प्रकार वहाँ स्थापित ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से विख्यात हुआ। यहाँ भगवान शिव अपने संपूर्ण परिवार के साथ निवास करते हैं। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने तथा स्मरण मात्र करने से ही व्यक्ति जन्म मरण के से मोक्ष प्राप्त करता है। इस प्रकार भगवान शिव के इन 11 ज्योतिर्लिंगों की हमने कथा श्रवण करी। आपको यह कथाएं कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं तथा शेयर करें हमारे इस प्रयास को कि हमारे सनातन वैदिक परंपरा को पढ़ाने वाली इस धार्मिक कथाओं की श्रृंखला में बने रहिए। भगवान श्री कृष्ण तथा राधा रानी की चमत्कारी कथाएं, सत्य कथाएं जो कि भक्तों के जीवन में घटित हुई हैं, इसी चैनल पर आपको देखने को मिलेंगी। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक इन कथाओं का शेयर कीजिए, श्रवण कीजिए, क्योंकि इन कथाओं के श्रवण से भी भगवान शिव तथा श्री कृष्ण की अनन्य कृपा प्राप्त होती है। कथा में जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। हरे कृष्णा।